हेलो एवरीवन। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਰਨਲ ਟਾਸਕ 1 ਦੀ ਕਿ ਜਰਨਲ ਟਾਸਕ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਸੋ ਫਸਟਲੀ ਕੀ ਹੈ ਜਰਨਲ ਟਾਸਕ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੈਟਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ 3 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਲੈਟਰ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਨੇ। First one is formal letter, second semi-formal, third informal letter. 3 types ਦੀਆਂ letters ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਟਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮਲ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਇਨਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਇੱਕ ਕੈਜੂਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ध्यान च रखना होंदा है वाइल राइटिंग। सो इन फर्स्टली की है यू हैव टू राइट 150 वर्ड्स 150 वर्ड्स राइट करने होंगे अबाउट कोई भी लैटर आ जाती है। और जोड़े लैटर है मोस्टली वो किस तरह के होंगे है कोई अपॉलोजी हो सकता है कि तुसी कुछ गलत अटैम्प्ट करता उनके वास्ते तुसी किसी तो अपॉलोजी लैनी किसी तो एडवाइस लैनी या किसी को एडवाइस देनी किसी को इनविटेशन सेंड करना कोई वैडिंग का कोई पार्टी का एंड कोई पार्टी होना कोई फेस्टिवल सैलीब्रेशनस होनिया कोई इंजॉयमेंट्स होनिया कोई हॉलीडेज स्पेंड्स करनिया। सो इस तरीके ना कोई भी लैटर का कोई भी टॉपिक हो सकता है और इनके बिहाफ ही तुसी जो है लैटर राइटिंग करनी होंदी है। सो फर्स्ट है इनफॉर्मल लैटर। इनफॉर्मल लैटर आर रिटन टू बी फ्रेंड्स रिलेटिव्स एंड पीपल यू नो वेरी वेल। जी इनफॉर्मल लैटर है ये उदों लिखी जाती है जो कि आप किसी फ्रेंड्स में लिखते हैं या किसी रिलेटिव में या फिर वो कोई परसन जिन्होंने आप बहुत चंगे तरीके जानते हैं लाइक वो भी अपना फ्रेंड आप बहुत फैमिलियर और आप बहुत ही एक कैजुअल लैंगुएज में आप यूज़ करके ये लैटर में लिख सकते हैं। सो लेट्स फर्स्टली चेक द क्वेश्चन स्टेटमेंट। यू वांट समथिंग यू कैन नॉट बाय इन योर ओन कंट्री एंड यू डिसाइडेड टू आस्क एन इंग्लिश फ्रेंड टू हेल्प यू। Write a letter to friend in your letter. Say what you want, explain why you want it, suggest how the friend could help. ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੈਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਰੈਂਡ ਤੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੈਂਡ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਰੈਂਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਅ ਲੈਟਰ ਟੂ ਦਾ ਫਰੈਂਡ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਈਟ ਅ ਲੈਟਰ ਟੂ ਕੀ ਹੈ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਗੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮਲ ਲੈਟਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 3 ਸਬ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ। ਦੱਸ ਸੇ ਵਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੁਜੈਸਟ ਹਾਊ ਦ ਫਰੈਂਡ ਕੁਡ ਹੈਲਪ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮਲ ਲੈਟਰ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। सब तो पहला जो भी तुसी इनफॉर्मल लैटर में स्टार्ट करना लिखना फर्स्टली कोई भी आप लैटर लिखते हैं तो उनके अपन ग्रीटिंग्स दिने जी इनफॉर्मल लैटर है तो फ्रेंड है तो आप कैजुअली हैलो हाई बोलते हैं। सो आप उस तरीके ही ग्रीटिंग जो है यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली आप कह सकते हैं हैलो डियर अंकल डियर एना कोई भी तुसी फ्रेंड का लास्ट नेम फर्स्ट नेम जो भी है तुसी इत्थे यूज़ कर सकते हो हैलो डियर के नाल। सो उस तो बाद है सैकेंड ओपनिंग स्टेटमेंट। ओपनिंग स्टेटमेंट का मतलब होंगे जो भी आप किसी अपने फ्रेंड को मिलते हैं नॉर्मल कहने हैलो होर की हाल चाल किदा तो सो सेम ही इस लैटर के होएगा। आप पहला ओपनिंग स्टेटमेंट करांगे तो उन्हें लिखांगे हाउ आर यू एंड हाउ योर स्टडीज़ आई होप यू आर ओके आई एम सॉरी आई हैव नॉट रिटन सोनर। सो ये कि ने ओपनिंग स्टेटमेंट्स ने ईवन बहुत होर भी स्टेटमेंट्स होंगे ने ये जस्ट फॉर एग्जाम्पल्स लिए मैं इतने 4 मैंशनस कीतियां ने। उस तो बाद जो तुम ओपनिंग स्टेटमेंट लिख दें हो नाल ही तुहाडा बॉडी पैराग्राफ्स भी स्टार्ट हो जाते हैं। ओपनिंग स्टेटमेंट लिख दो और तुम लिख दो कि तुम किस चीज़ नाल परपसली तुम लैटर में लिख रहे हो। थर्ड है बॉडी पैराग्राफ्स जिन्ने तुहाडे सब पॉइंट्स ने उन्ने ही मैं सुजैसट करूँगी कि उन्ने ही तुम बॉडी पैराग्राफ्स में बना लो जोड़ा कि ताकि रीडर है उन्होंने अंडरस्टैंडिंग वधिया होंदी है। जिदा फर्स्ट है से वट यू वांट तुम इसको एक्सप्लेन कर दो। फिर सैकेंड पैराग्राफ नाउ एक्सप्लेन वाई यू वांट इट एंड थर्ड अगेन सजेस्ट हाउ द फ्रेंड कुड हेल्प। इस तरह के 3 बॉडी पैराग्राफ्स बन जाएंगे।
सो फर्स्ट ग्रीटिंग देनी है, ओपनिंग स्टेटमेंट, बॉडी पैराग्राफ। जो बॉडी पैराग्राफ साढ़े तिन्ने कंप्लीट हो गए, दैन होंदा है क्लोजिंग स्टेटमेंट कि तुसी ਉਹਨੂੰ क्लोजिंग स्टेटमेंट एक लास्ट मैसेज देना कोई भी चीज़ नहीं लिखनी। सो उत्थे लिख सकते लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू, सी यू सून, आई कैन नॉट वेट टू सी यू। सो इतना तुसी कोई भी क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख सकते हो। ईवन बहुत सारिया क्लोजिंग स्टेटमेंट्स होंदियां ने, लर्न भी कर सकते हो, नैचुरली भी कोई ना कोई अपने वालों भी लिख सकते हो। और दी एंड ते की होंदा है साइनिंग ऑफ, उस चीज़ में जी लैटर लिखी है उन्होंने क्लोज करना। सो दैट टाइम आप लिखांगे लॉट्स ऑफ लव, यूर फ्रेंड, टेक केयर, बेस्ट विशेस एंड अगेन अपना नाम, अपना जो है आप फर्स्ट नेम मैंशन करके कंप्लीट कर देंगे। ये फॉर्मेट है इनफॉर्मल लैटर वास्ते। सो इनफॉर्मल लैटर के बाद जी लैंगुएज जो है वो भी तुम इनफॉर्मल यूज़ कर सकते हो। ईवन तुम लाइक कंट्रैक्शंस यूज़ कर सकते हो इनफॉर्मल दे विच, लाइक यू आर लाइक ये कंट्रैक्शंस है, तुम इस तरह कंट्रैक्शंस नू यूज़ कर सकते हो। आई एम, ये कंट्रैक्शंस यूज़ हो सकदियां ने इनफॉर्मल लैटर दे विच। बट एंड सेमी फॉर्मल एंड फॉर्मल यू हैव टू राइट द प्रॉपर लैंग्वेज एंड प्रॉपर लैंग्वेज स्टाइल। सो नेक्स्ट है इन सेमी फॉर्मल लैटर। सेमी फॉर्मल लैटर उन्होंने लिखी जाती है जिन्होंने आप जानते तो होंगे हैं बट आप उन्होंने क्लोज नहीं होंगे। लाइक अपना कोई भी मैनेजर हो गया, कोई टीचर है, कोई अपना लैंडलॉर्ड है, अपन जानते तो हाँ बट अपन क्लोज इन्ने फैमिलियर नहीं है कि आप उन्होंने कुछ आप अपन गल्लां पर्सनल शेयर कर लीए। सो वो ठीक है अपन यूज़ करनी होंगी है सेमी फॉर्मल लैटर। सेमी फॉर्मल लैटर का स्टेटमेंट दी है, मैं इतने लिखते हैं कि यू वर्कड इन ए बिजी बट poorly organized office, you are keen to be promoted and your employer needs to find a new supervisor for your department. Write a letter to your manager. In the letter, ask to be considered for the job, explain why would you be suitable candidate, outline the current problems and the changes you would like to make। कहते कि तुसी किसी एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हो जो बहुत ही बिजी है तो वो इन्ना ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड नहीं हैगा, बट यू कैन टू बी प्रमोटेड, तुसी की है प्रमोटेड होना है। तो जोड़े इंपलॉयर्स आ वो नीड्स चाहते हैं कि कोई न्यू सुपरवाइजर हो डिपार्टमेंट का। सो तुसी अपने मैनेजर को लैटर लिखो तो उन्होंने कहो कि आज तक कंसीडर फॉर जॉब, तुहानू जॉब क्यों कंसीडर किया जाए। एक्सप्लेन वाई वुड यू सूटेबल, तुसी क्यों सूटेबल हो उस पोजीशन के लिए। आउटलाइन करो करंट प्रॉब्लम्स की आ रही ने तुहाडी ऑर्गेनाइजेशन ते एंड चेंजेस यू वुड लाइक टू मेक, तुसी उन्हां च किहड़ा बदलाव चाहुंदे हो। ठीक है। सो फर्स्ट है इहदे विच भी ग्रीटिंग्स होणगियां सेम ही लाइक एन फॉर्मल लेटर बट देयर आर डिफरेंट स्टाइल। डियर मिस्टर स्मिथ एंड डियर मिसेस ली, लाइक इत्थे तुसी कि उन्होंने लास्ट नेम मैंशन करना है और मिस्टर एंड मिसेस जो भी उन्होंने स्टेटस है उस चीज़ को लिख के डियर लिख के मैंशन करोगे। सेकेंड है इंट्रोडक्शन या परपस ऑफ राइटिंग, तुसी वो राइटिंग नू दसना है कि तुसी उन्होंने जो लैटर लिख रहे हो क्यों लिख रहे हो, एक्सप्लेन करना। जिदा लिखा हुआ है कि आई एम राइटिंग टू यू कंप्लेन अबाउट अ प्रॉब्लम, मैं तुहानू लिख रहा कोई कंप्लेन अबाउट कोई प्रॉब्लम के बारे। ठीक है। सो इदा की एक इंट्रोडक्शन देनी होंगी है। परपस ऑफ राइटिंग, कोई भी किसी भी तरीके की लैटर है उनका अलग अलग परपस होगा भी तुसी किस रीजन करके लैटर लिख रहे हो। सो फर्स्ट लाइन वो मैंशन करनी है। नेक्स्ट मेन बॉडी पैराग्राफ्स, जिदा ही सब पॉइंट्स ने आस्क टू बी कंसीडर फॉर द जॉब इसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन वाई वुड यू टू बी सूटेबल कैंडिडेट, तुसी क्यों सूटेबल हो, दैन इनू एक्सप्लेन करना है। सेम इन द सी पॉइंट। सो तीन ही बॉडी पैराग्राफ्स को कंप्लीट करके देन साइन ऑफ करना है। साइनिंग ऑफ करना है तो तुसी की यूज़ कर सकते हो यू आर सिंसीयरली एंड विद रिगार्ड्स। जी सैमी फॉर्मल है उस लेटर यूज़ होंगे है यू आर सिंसीयरली एंड विद रिगार्ड्स एंड योर फुल नेम। सो दैट्स ऑल अबाउट द फॉर्मेट ऑफ द सेमी फॉर्मल एंड फॉर्मल। सेमी फॉर्मल एंड फॉर्मल they both have in the same almost same format but just difference in like in the greetings and in the signing off, but you have to write the same language like a formal letter. So let's next and last one is the formal letter. The formal letter
There is a public park near where you live, and you have heard that the local council wants to share this park. Write a letter to local newspaper in your letter. Introduce yourself. Describe the importance of the park. Say what action you will take it. The council continues with its plan. ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਹੈ ਨੇੜੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਲੋਕਲ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈਟਰ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਉਸ ਪਾਰਕ ਦੀ ਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਲ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ ਸੋ ਇਹੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿਹੜੀ ਕੌਂਸਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਕੌਣ ਆ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਨਨੋਨ ਨੂੰ ਐਡੀਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ ਲੋਕਲ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸੋ ਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਬਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰਾਈਟ ਸਮਥਿੰਗ ਟੂ ਸਮਵਨ ਐਂਡ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਦ ਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰ ਐਂਡ ਦ ਫਾਰਮਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਟਾਈਲ ਸੋ ਲੈਟਸ ਚੈੱਕ ਦ ਫਾਰਮੈਟ ਫॉर ਦਿਸ greeting ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋਗੇ ਡੀਅਰ ਸਰ ਔਰ ਮੈਡਮ ਨੈਕਸਟ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰਾਈਟ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਆਈ ਐਮ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟੂ ਯੂ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਪਾਰਕ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮੇਨ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 3 ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਹੀ ਸੇਮ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਲੈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹੀ ਸਬ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ 3 ਹੀ ਮੇਨ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਫਸਟ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਣਦਾ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਸਿੰਪਲੀ ਪਰਪਸ ਆਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ 3 ਮੇਨ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਬਣਨਗੇ ਫਿਰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਜੂਗੀ ਕਿ ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਵਿਲ ਟੇਕ ਔਨ ਐਕਸ਼ਨ ਕੁਇਕਲੀ ਲਾਈਕ ਇੱਦਾਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜੂਗੀ ਐਂਡ नेक्स्ट है साइनिंग ऑफ जो भी साइनिंग ऑफ करनी है फॉर्मल लेटर दी यू हैव टू राइट लाइक yours faithfully is more formal than yours sincerely so you must try to use this one yours faithfully and mention your full name means your full name with first name and last name so that's all about the introduction part of writing task 1 journal writing task 1 how you can write a letter writing and you have to write 150 words just in 20 minutes but when you can expert in this writing skills and you must have like 15 minutes enough to write complete this letter writing so that's all about the letter writing so thanks and happy learning and please subscribe my YouTube channel thank you